अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। ओह ग्रेविटी, तुम बहुत बेरहम हो। खैर, ये वो है जो मैं सोचता हूँ जब मैं एक पत्थर से ठोकर खाकर मुंह के बल नीचे गिरता हूँ। यकीनन मैं अनाड़ी नहीं हूँ, आप जानते हैं। एनीवे, ग्रेविटी मुस्तकिल है। कैसे? कुछ मुकम्मल तौर पर गैर मुतज़लज़ल, जिस पर हम इस हमेशा बदलने वाली दुनिया में यकीन कर सकते हैं, जैसा कि प्यार के बरक्स। सॉरी, लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि ये इतना शफाफ नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। हमारे प्लेनेट पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां ग्रेविटी क्रेजी बर्ताव करती है, और इसीलिए तो आपने यहां क्लिक किया है। तो आइए एक नज़र डालते हैं। मैग्नेटिक हिल इन ले, इंडिया। इंडिया में एक सड़क का हिस्सा है जो पूरी दुनिया के सियाहों को मुतवज्जा कर रहा है। ये अपने इर्द गिर्द से मुख्तलिफ नहीं लगता और आप इसे नोटिस किए बगैर इस पर से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को मैग्नेटिक हिल के स्लोप पर ऊपर जाते हुए रोक दें और इसे न्यूट्रल पर डाल दें, ये ऊपर जाना शुरू कर देगी और ये आखिरकार 12 माइल्स पर आवर से ज़्यादा की रफ्तार पकड़ लेगी। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई अजीब मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है जो गाड़ियों को पहाड़ी के ऊपर खींच लेती है, अपने नाम की तरह। और ये भी कहा जाता है कि इस जगह पर जहाज़ भी ऊंचाई पर जाने लगते हैं। स्केप्टिक्स के पास अगरचा एक और एक्सप्लेनेशन है। ये बस ज़मीन की बनावट है जो ऊपर जाने का इल्यूजन पैदा करती है, जबकि असल में आप पहाड़ी से नीचे जा रहे होते हैं। और इसी तरह सच जो भी हो, मैं इसे खुद देखना चाहूँगा। क्या आप भी देखना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। द क्रूकेड फॉरेस्ट, पोलैंड। नोवा सिजरनोवो गांव के करीब वहां एक जंगल है जिसकी गहराई में आप एक अजीब नज़र आने वाला पाइन ग्रोव देख सकते हैं। 1930s में लगाए गए वहां 400 दरख्त हैं जो तकरीबन जड़ों से शुमाल की तरफ मुड़े हुए हैं और फिर एक सेमी सर्कल में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगरचा साइंसदानों के पास दरख्तों की अजीब नशोनुमा के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, कोई भी नहीं जानता कि इन्हें क्या चीज़ ऐसा बनाती है। कुछ कहते हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने ये किया, जबकि दूसरों को यकीन है कि ये एक ग्रेविटेशनल अनोमली है जिसने किसी तरह दरख्तों को नीचे धकेला। अगरचा इस वर्जन के साथ परेशानी ये है कि इसके लिए इसका वहाँ सालों से होना ज़रूरी है, और इस चीज़ ने सिर्फ दरख्तों को मुतासिर क्यों किया, तो किसी भी तरह से कोई ख़ास वजाहत मौजूद नहीं। तो कौन जाने। आ वाटरफॉल, फैरो आइलैंड। कभी भी कोई ऊपर जाने वाला वाटरफॉल देखा है? आप इसे फैरो आइलैंड में देख सकते हैं, आइलैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान में। लेकिन अगर आप मुझसे एक मिस्टीरियस फोर्स के बारे में एक नाकाबिल यकीन कहानी की तवक्का कर रहे हैं, तो सॉरी, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहरहाल सच्चाई सुनकर आपका मुंह खुल जाएगा। इस जगह पर हवाएं इतनी ताकतवर हैं कि वो पानी को उठाकर इसे दोबारा पीछे धकेल देती हैं। मुझे लगता है कि ये उस तरह की हवा थी जिसकी वजह से मैरी पॉपिंस अपने छाते के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। कहानी अच्छी है। दरहकीकत ये वाटरफॉल यूनिक नहीं है। ज़मीन पर मज़ीद कुछ ऐसी और जगहें भी हैं जहां हवाएं डिफाइन ग्रेविटी का इल्यूजन पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में एक किंडर रिवर है जिसके आबशार का पानी मुसलसल हवा के साथ स्ट्रगल करता रहता है। ये इतना ताकतवर होता है कि आधा कैस्केड वाटरफॉल ज़मीन को छुए बगैर उड़ता नज़र आता है। हूवर डैम इन निवाडा, यूएसए। अगर आप कभी भी डैम की टॉप पर जाएं, जो कि 726 फीट की ऊंचाई पर है, तो आप एक छोटी सी ट्रिक कर सकते हैं। पानी की एक बोतल लें और इसे किनारे पर खाली करें। आप पानी को नीचे गिरने के बजाय ऊपर जाता देखेंगे। एक बार फिर, ये कोई जादू या अननेचुरल फिनोमेनन नहीं है, बस यहाँ की हवा बहुत ताकतवर है, बिल्कुल फैरो आइलैंड की हवा की तरह। अगरचे यहाँ पर ये ज़्यादा इम्प्रेसिव है क्योंकि आप इसे खुद कर सकते हैं। डोकाबी रोड, साउथ कोरिया। एक सड़क पर वाक़ई ग्रेविटी की एक और बेज़ाब्तगी। मुकामियों ने एक बार दरियाफ्त किया कि अगर आप एक खाली कैन या बोतल को ज़मीन पर रखें तो ये फ़ौरन पहाड़ी के ऊपर जाने लगेगा। अगरचे दुनिया में ऐसी और जगहों के बरक्स, डोकाबी रोड सिर्फ एक इल्यूजन पैदा नहीं करती। जब आप स्लोप से नीचे जाते हैं, आपको ये महसूस नहीं होता कि आप ऊपर जा रहे हैं। हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब किसी चीज़ को नीचे रखें जो रोल कर सकती हो, ये उससे उल्टी तरफ जाएगी जहां उसे असल में जाना चाहिए। मुकामी हुकाम इस ख्याल को हासिल करने के लिए फौरी थे और मिस्टीरियस रोड की तरफ जाने वाले मुतजस्सिस सयाहों के लिए वहां एक साइन बोर्ड लगा दिया। गोल्डन रॉक, बर्मा। अगर आप बर्मा में जाएं, इन दिनों ये म्यांमार भी कहलाता है, इस मशहूर जगह का दौरा ज़रूर कीजिएगा।
वहाँ एक सुनहरा पत्तों से ढका पत्थर एक पहाड़ी के किनारे पर रखा है और इसके ऊपर एक पगोडा बनाया गया है। पत्थर के बारे में मुतासिर कुन बात यह है कि ये सपोर्ट के लिए पहाड़ी को सिर्फ हल्का सा छू रहा है। दर हकीकत ऐसा लगता है कि पत्थर किसी भी लम्हे गिर जाएगा, लेकिन ये इस तरह से कई सदियों से खड़ा है। मजीद ये कि इसके ऊपर बनाया गया पगोडा भी हालिया नहीं बनाया गया, तो ये देखने पर एक अनयूजुअल जगह लगती है। पत्थर ये कहता नज़र आता है, ग्रेविटी, मुझे इस चीज़ के बारे में कोई परवाह नहीं। कहानी ये है कि जो पत्थर को अपनी जगह पर रखता है वो बुधा का सिर्फ एक बाल है। खैर, मुझे इस पर यकीन नहीं, लेकिन आप पत्थर को खुद चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ा और 25,000 साल से ज़रा भी नहीं हिला। यहाँ कोई चीज़ तो काम कर रही होगी। स्टोन ऑफ डेवास्को, अर्जेंटीना। अगर कभी कोई ऐसी चीज़ होती जो कहती कि मैं ग्रेविटी को नहीं मानती, तो वो डेवास्का में मौजूद पत्थर है। बड़ा 300 टन वजनी पत्थर पहाड़ी के किनारे पर एहतियात से रखा है और हवा में थोड़ा इधर उधर हरकत करता है। हत्ता के लोगों ने इसके किनारे पर शीशे की बोतलों को रख कर चेक किया। वो पत्थर के हिलने की वजह से टूट गईं। बदकिस्मती से आप कुदरत के इस शाहकार को ऐसा नहीं देख सकते जैसा ये एक सदी पहले था। 1912 में पत्थर उसके किनारे से गिर गया, जिस पर यह कई हजार सालों से मौजूद था। टंडिल टाउन के करीब के लोग इस वाक़े के बारे में इतने उदास थे कि 95 साल बाद 2007 में उन्होंने पत्थर को रिस्टोर करने का फ़ैसला किया। खैर, उन्होंने इसे वापस एक एक करके नहीं रखा। उन्होंने पत्थर की एक प्लास्टिक रेप्लिका बनाई और इसे उसी जगह पर हत्ता के उसी पोजीशन में रख दिया। तो हत्ता के आज भी टेंडिल में जाते हुए आप इसके मशहूर बैलेंसिंग बोल्डर को देख सकते हैं, जो अब एक सिंबल बन चुका है। बिल्कुल, ये अब हिल नहीं रहा क्योंकि इसका वज़न सिर्फ 9 टन है, लेकिन इसके बावजूद ये फौरी तौर पर पहचाना जा सकता है। डेविल्स टावर इन वायोमिंग, यूएसए। वो जगह याद है जो क्लोज इनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड मूवी में भी दिखाई गई थी। अगर नहीं तो आपको इसे देखना चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। ये जगह आपको ऐसा महसूस नहीं कराती कि आप किसी जादू का मुशाहिदा कर रहे हैं और वाकई आपकी आंखों के सामने ग्रेविटी को चकमा नहीं देती। मेरी लिस्ट में मौजूद दूसरी जगहों के मुकाबले में ये बोरिंग लगता है। कैसे? लेकिन डेविल्स टावर का असल माइंड ब्लोइंग फीचर ये है कि साइंसदान इसे नहीं जानते कि ये आखिरकार वजूद में कैसे आया। आपने देखा, ये 867 फुट ऊंचा पत्थर है, इतनी खड़ी दीवारों के साथ जो ऐसी लगती हैं कि वो बुनियादी तौर पर वर्टिकल हैं। लेकिन ये हत्ता की मेन बात नहीं है। चट्टान का एक टुकड़ा वायोमिंग के दरमियान में वाक़ है, जहाँ मीलों दूर तक इसके जैसा कुछ भी नहीं। तो ऐसा फ्लैट लैंडस्केप कैसे इतनी बड़ी चीज़ को जन्म दे सकता है? बहुत ज़्यादा थ्योरीज तो हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मेरी थ्योरी, खैर, शायद ये वो जगह है जहाँ ज़मीन का एक बहुत बड़ा बाहर निकला हुआ बेली बटन है। खैर, ऐसी बात है तो आप अपनी थ्योरी बना लें। ऑरिगन वॉर्टेक्स, यूएसए। ऑरिगन गोल्ड हिल में मिस्ट्री का घर कशिश शकल की खिलाफ वर्जी के इफ़ेक्ट्स दिखाकर अपने सयाहों को हैरान करता है। आप वहाँ सीधे खड़े नहीं रह सकते, हमेशा एक तरफ झुके हुए आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ बाल्स ऊपर की तरफ जाती हैं और वहाँ पर एक झाड़ू भी है जिसे आप जहाँ भी रखें वो बिना हरकत किए खड़ा रहता है। अमली तौर पर झोंपड़ी में किसी और चीज़ के बरक्स मुकामी अमरीकी कबाइल ने इस जगह को फॉरबिडन ग्राउंड यानी हराम ज़मीन का नाम दिया, हत्ता कि वहाँ घर के बनने से पहले, और वो इस जगह के करीब जाने से गुरेज करते थे। अलबत्ता झोंपड़ी के मालिकान ने इसे एक अट्रैक्शन में तब्दील करने का फ़ैसला किया और वो कामयाब भी रहे। उन्होंने जगह के गिर्द इसरार का माहौल बनाया और इसके बारे में ख़बर न्यूज़पेपर और बाद में इंटरनेट के ज़रिए फैलाई, और वोइला एक परफेक्ट अनोमली बन गई है। दर हकीकत ये एक तजस्सुस के अलावा कुछ नहीं है, इंसान का बनाया हुआ एक नज़र का धोखा जो आपकी आंखों और दूसरे हवास को धोखा देता है। खैर, कुछ भी हो। हडसन बे, कनाडा। ओह हाँ, हम काफ़ी मुहिम चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब ये किसी असल चीज़ की बात करने का वक्त है। दी हडसन बे अनोमली। ये शायद दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ पर ग्रेविटी बेशक दुनिया के बाकी हिस्सों से कम है। स्केप्टिक्स भी इस पर मुस्कुरा नहीं सकते क्योंकि फ़र्क को प्रिसाइज इक्विपमेंट से नापा गया है। तो क्या इसका ये मतलब है कि यहाँ की ग्रेविटी, चलो कहते हैं कि फिर चाँद जितनी कम है? बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मुझे अभी तक यकीन नहीं, लेकिन फ़र्क मामूली है। एग्जैक्ट वैल्यू 0.05% या 1% का 200वां हिस्सा है।
آپ اسے محسوس نہیں کر پائیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ بہت کوشش بھی کریں، لیکن فرق پھر بھی موجود ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بے ضابطگی 10,000 سال پہلے اس علاقے کو کور کرتی برف کی تہہ کی وجہ سے ہے۔ اس نے پتھروں کو اتنا دبا دیا کہ وہ ابھی بھی پوری طرح سے ریکور نہیں ہو سکے، ہڈسن بے میں گریویٹیشنل فیلڈ کو تبدیل کرتے ہوئے، اور پھر مستقبل میں کبھی اس علاقے کی گریوٹی نارمل ہو جائے گی۔ تو پھر میری طرف سے کوئی مون واک نہیں، اوکے؟ تو اگر آپ نے اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھا تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔